Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. Today we will start your revision work पूनम्स डे आउट. पूनम्स डे आउट में पूनम की तबीयत ख़राब होती है. उसकी मदर उसको बाहर तो लिटा देती है, लेकिन पूनम देखती है कि ट्रीज़ पे ऊपर लीव्स पे कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ ब्रांचेस पे बर्ड्स बैठी हैं. उसी में से एक डव बर्ड पूनम के ऊपर बीट्स कर देती है. उसके नोज़ पर बीट्स आ जाता है तो पूनम गुस्सा हो जाती है कि ये कौन सी शरारत है. वो शरारत किसने की थी? पिजन ने. अब आप देख रहे हो कुछ बर्ड्स ने. बर्ड्स को आप लिखेंगे कि पिजन ने वर्क क्या किया. तो पिजन का क्या वर्क था? कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं कि आपके घर पे भी वो नुकसान कर देती हैं. आप इसको लिखेंगे. जैसे आपके घर पे क्रो ने कोई चिप्स डाला गया है, उसको उठा के सारा खा गई, तो वो कौन सी शरारत हो गई? बर्ड की शरारत हो गई. उस तरह से एक बर्ड जिसका नाम है बुलबुल, वो आपको क्यों पसंद है? उसकी वॉइस बड़ी स्वीट लगती है. कुछ ऐसे बर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसका नेम लिखेंगे. तो बुलबुल इसलिए अच्छी लगती है. देखते हो आप उसके हेड पे कैसे रेड कलर का होता है, ऐसे से बना हुआ, कितना सुंदर लगता है. बुलबुल और पैरट, आप कुछ क्वालिटी पैरट की भी लिख देना. क्यों पैरट इतनी पसंद करते हो आप? पैरट ग्रीन कलर की होती है, तो उसकी जो बीक होती है, आपने देखा है कभी? अच्छे से देखा है? पैरट को बढ़िया से देखा है? उसकी बीक क्या होती है? रेड. और उसको क्या पसंद होती है? चिली. क्या पसंद होती है? चिली. और वो क्या करता है? पैरट इमिटेट आवर वॉइस. इमिटेट मीन्स नकल करता है. आप बोलते हो राम, तो वो बोलता है राम. आप जो वर्ड बोलते हो वो भी बोलता है. जब आप किसी को बुलाते हो तो पैरट भी सोचता है मैं भी बुलाऊं, और जब आप नहीं बुलाते हो तब भी वो बुलाता है. कभी आप देखे हो ऐसा पैरट की इमिटेशन? तो ये है पैरट की क्वालिटी. ये मैंने बताया क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे. ओके. फिर पूनम ने क्या देखा कि पूनम ने देखा, जब ट्री से उसने बर्ड्स को देख लिए, कुछ इंसेक्ट को देख लिया. पूनम ने इंसेक्ट को देखने के बाद पूनम के मन में हुआ कि चलो देखते हैं इसके कितने लेग हैं. तो पूनम ने एक आंट को ही पकड़ लिया, उसके लेग को काउंट करने लगी. जब लेग को काउंट किया उसने, तो आप पता है आंट के पास कितने लेग थे? 6 लेग. कहा चलो ठीक है, आंट के पास तो 6 लेग है. फिर वो लेटी थी, उसको दिखाई दिया कि जो आपका ये वॉल है, वॉल पे जो कॉर्नर में कभी कभी जाला बन जाता है ना? वो कौन बनाता है? स्पाइडर. तो सोचिए ला स्पाइडर को पकड़ते हैं. तो जब पूनम ने स्पाइडर को पकड़ा है, पता है स्पाइडर के कितने लेग थे? 8 लेग. और स्पाइडर का उसने जाला भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. ऐसे ऑब्जर्व किया उसने कि ऐसे आपके 6 हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, क्योंकि इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बने हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे? हेक्सा. देखो ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट ना, तो देखो एक्स आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? हेक्सा, है ना. ऐसे वो जब बनाता है अपना हाउस, तो उस पर कौन रहता होगा? स्पाइडर रहते हैं. उसने स्पाइडर को भी पकड़ लिया. पूनम कितनी बहादुर है. जब उसने स्पाइडर को पकड़ा और उसके लेग को काउंट करने लगी, तब उसमें कितने लेग निकले? देयर आर 8 लेग. 8 लेग. उसमें 8 लेग्स निकल गए. पूनम को बहुत अच्छा लगने लगा. पूनम ने कहा चलो देखते हैं एक बार पॉन्ड्स में जाकर. पॉन्ड्स में वो झांकती है तो उसे कुछ वाटर एनिमल तो मिलते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल हैं जो लैंड के हैं, लेकिन वो वाटर में स्नान कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, लेकिन वो वाटर में नहीं रहते हैं, सिर्फ उनको वाटर पसंद था. तो ऐसे एनिमल को भी उसने लिख लिया. जब वो पॉन्ड्स में गई
तो पॉन्ड्स में उसने वाटर एनिमल का नाम लिखा, वाटर एनिमल्स का नाम लिखा। तो वाटर एनिमल्स में उसने लिखा जो उसने उस समय देखा। फिश देखा, टर्टाइज देखा, क्रोकोडाइल देखा। सबसे मज़े की बात थी उसने फ्रॉग को देखा। पहले तो लैंड में था, लेकिन कभी वो लैंड पे जाता था, कभी वाटर में आता था, कभी लैंड पे जाता था और कभी वाटर में आता था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इसका मतलब फ्रॉग तो एम्फीबियन है। एम्फी मतलब दोनों जगह रहते हैं। लैंड पे भी उसको अच्छा लगता है, वाटर में भी उसको अच्छा लगता है। ये इंटरेस्टिंग है ना। फ्रॉग तो दोनों जगह रह लेता है, दोनों जगह जंप कर लेता है। अब उसने जो एनिमल को देखे वो वाटर में थे, नहा रहे थे। वो एनिमल थे बफेलो और डियर। तो उसने लिख लिया नाम। उसने ऐसे एनिमल का भी नाम लिख लिया जो लैंड के थे, जो थे लैंड एनिमल, लेकिन वो वाटर में बाथिंग कर रहे थे। तो वो थे कौन? आपके जो लैंड में थे, एलिफेंट था वहाँ पे और डियर था। उसने देखा कि यहाँ पे क्रेन क्यों आ गई? वो तो बर्ड है, क्रेन क्यों आ गई? तो क्रेन क्या है? बर्ड है, लेकिन वो क्यों आई? वो सोचने लगी कि क्रेन की यहाँ क्या ज़रूरत थी, वो तो पानी में रहती भी नहीं, तो उड़ती है। लेकिन क्रेन वहाँ पे थी क्योंकि क्रेन को क्या पसंद है? क्रेन को क्या पसंद है? यस, क्रेन को फिशेस पसंद है। वो फिश खाती है, इसलिए वो फिश को पकड़ ली, है ना। जो फिश को पकड़ लिया उसने खाने के लिए, इसीलिए तो वो पॉन्ड में आई थी और क्रेन ने फिश को पकड़ लिया। तो पूनम को पता चल गया कि अच्छा, कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जो पकड़ने के लिए भी आती हैं। तो उसने किसका नाम समझ लिया? क्रेन का नाम। तो आप समझोगे जब आप ऑब्जर्व करोगे। तो हम आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं क्रेन को, कि आप इसे ऑब्जर्व करो अपने इन्वायरमेंट में। देखो कि पॉन्ड्स में वाटर एनिमल के साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो वाटर में तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो उसमें पाए जा रहे हैं। तो उसका नाम आप हमें लिख कर दोगे, ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा टैडपोल्स को वाटर में, कभी आपने मॉस्किटोज़ को देखा होगा। क्यों वो वाटर में है? वो तो सबको काटती है, ब्लड सकिंग करती है, वो वाटर में क्यों है? क्योंकि वो अंडे कहाँ देती है? वाटर के सरफेस पे ही देती है। तो आपको कुछ ऐसे इंसेक्ट को भी सर्च करना है जो वाटर में तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो वाटर में क्यों आए हैं, क्यों? इसका मतलब है वो सबसे पहले सरवाइव करने के लिए वाटर ही लेते हैं, इसीलिए तो वाटर में जाके अपना एग ले कर देते हैं। उनका नाम आप अपने नोटबुक में लिख लोगे, है ना। तो है इंटरेस्टिंग चीज़। सबसे पहले पूनम ने क्या देखा? पूनम ने अपने ट्री के ऊपर देखा कि कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं, वो तो बैठ सकते हैं, लेकिन जो फ्लाई नहीं करते हैं, क्या वो भी पेड़ों पे बैठ सकते हैं? वो तो वॉकिंग करेंगे, है ना, चलेंगे। कुछ ऐसे बर्ड्स का नेम बताओ जो केवल वॉकिंग कर सकते हैं, कैन मूव, केवल चल सकते हैं। क्या आपने देखा है ऑस्ट्रिच को? यस, पिक्चर में देखा होगा। यस, और ऐसे बर्ड होते हैं जिसकी लेग बहुत मजबूत होती है क्योंकि वो चलती है। पता है कि जब हम जैसे हमारा ऑर्गन है लेफ़्ट हैंड, है ना, लेफ़्ट हैंड से हम लिख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? अगर हमने स्टार्टिंग से अपने राइट हैंड से लिखा होता तो हम लिख लेते। वैसे ही ये ऑस्ट्रिच सबसे पहले इसने चलना स्टार्ट किया, चलती गई चलती गई चलती गई, क्योंकि इसका वर्क था वो एग ले करती थी, बड़ा एग देती थी ना, बहुत बड़ा एग देती है। अगर वो इसे थिंक करो कि अगर उसे उड़ना भी आ जाता
तो क्या होता? अगर उसे उड़ना भी आ जाता और अपना एग ले वो पेड़ पे कर देती तो क्या होता? यू मस्ट ऑब्जर्व, उसका एग तो इतना बड़ा छोटे बच्चे के सर की तरह होता है, तो गिर जाता ज़मीन पे और फूट जाता। इसलिए वो अपना एग ज़मीन पे ले करती है। तो अब गिरेगा तो कहाँ जाएगा? तो बच जाएगा। ऑस्ट्रिच इसलिए क्या कर रही है? वॉकिंग भी करती रहती है, अपने एग को भी देख लेती है। यस, आप थिंक करो और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ उसके विषय में। अदर एनिमल्स, अदर इंसेक्ट के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप खोजोगे और मुझे बताओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। आपने ऑस्ट्रिच के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कर लिया? गुड। अब आपको स्पाइडर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने हैं। जैसे आपको हमने बताया है कि कुछ कोकून्स जो सिल्क वर्म होते हैं, उनके कोकून अपने सराउंडिंग म्यूकस सिक्रेट करते हैं, है ना? तो वो बन जाते हैं कोकून ऐसे सर्कल में, है ना? इसको बॉयल कर देते हैं तो थ्रेड निकल जाता है, इसका थ्रेड मिल जाता है। लेकिन आप देखोगे कि स्पाइडर भी तो अपना म्यूकस इधर सिक्रेट कर रहा है ना? तो क्या हम जब इसको बॉयल कर दें तो क्या हमको भी प्रॉपर थ्रेड मिल जाएगा? करके देखते हैं ना, इसको करके देखेंगे। तो आपके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी है? आप ऑस्ट्रिच की तरह और किसी बर्ड के विषय में बताओ कि वो वहाँ क्यों रहती है। आप बताओ कि हम कोकून को बॉयल करते तो थ्रेड बना लेते हैं, लेकिन क्या हम स्पाइडर के हाउस का जो शेप है हेक्सागोनल, इसको भी बॉयल करते हैं? क्या इससे भी थ्रेड बनाते हैं? तो ये जो आपकी स्पेशल एक्टिविटी है ये आपके लिए है, इसको आप करेंगे। स्पाइडर के थ्रेड को बनाना है और आपको कुछ ऐसे बड़े एग को बना करके नेस्ट पे रख के देखना है क्या सचमुच वो गिर सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके।